ऑटिज़्म अवेयरनेस सीरीज में हम लोगों ने आज तक डिस्कस किया ऑटिज़्म के सीवियरिटी के बारे में, उसके रिकवरी के फैक्टर्स के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में भी बात कर लिए हैं। किस तरह से बच्चों को पेरेंटिंग देना चाहिए उस पर प्रॉपर 2 वीडियो मैंने बनाए हैं। सोशल अवेयरनेस पे भी बात करी है कि किस किस तरह के वीडियोज़ से बचें और क्या क्या चीज़ें बच्चों में आप डेवलप कर सकते हैं। होम एडवाइस पे भी हमने चर्चा कर लिया है। कुछ लोगों का सवाल आया है कि ऑटिज़्म में डाइट क्या दें, तो ये टॉपिक मेरे ध्यान से उतर गया था। सही बात है, इतना दिन बात किए हैं अवेयरनेस पे, तो ऑटिज़्म के लिए डाइट प्लान एक होना चाहिए कि बच्चे को डाइट क्या क्या दे सकते हैं। तो जेनरली क्या होता है, पेरेंट्स सवाल ये करते हैं कि ऑटिज़्म में डाइट क्या क्या दें, या फिर घर पे क्या क्या चीज़ें करें, इसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ करें जिससे कि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। ये प्रोसेसिंग ही गलत है। जो सवाल आप करते हैं कि क्या क्या करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या नहीं करें। मतलब डूज एंड डोंट्स जानना होता है, लेकिन डोंट्स आप जान गए कि क्या नहीं करना है, तो उसके अलावा आपको सब कुछ करना है। तो हम ज़्यादातर चर्चा करेंगे कि क्या नहीं करना है, और आप जब वो जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। तो इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं किसी भी डिजीज़ में, उसका क्या क्या इंडिकेशन है और क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन। बात करते हैं कि ऑटिज़्म के डाइट में क्या क्या नहीं देना है, पहले जान लेते हैं, फिर बताएंगे क्या क्या देना। जितने लोग अभी सवाल ये पूछे हैं ऑटिज़्म का डाइट, वो लगभग रिसर्च कर ही लिए होंगे, हर चैनल पे और गूगल से और जहाँ जहाँ गए होंगे देखे होंगे। सबसे कॉमन टर्म इसे में आता है GFCF डाइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि GFCF डाइट क्या होता है। GF मतलब होता है ग्लूटेन फ्री और CF मतलब होता है केजिन फ्री। तो ग्लूटेन फ्री केजिन फ्री डाइट, इसी को बोलते हैं GFCF डाइट। अब ये मैं बार बार बोलता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन की चीज़ें अलग होती हैं, वो मतलब कि थ्योरी के लिए, लेक्चर के लिए, थेसिस के लिए वो ज़रूरी होती है। वो बोलना है तो क्या होता है कि हमारे बात में वजन आता है, ठीक। प्रैक्टिकल में उतना सीरियसली इन चीज़ों को लेना नहीं होता। अब ये मैं पूरी तरह से इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रैक्टिकल में उतना सीरियसली इसको लेना नहीं होता। ग्लूटेन फ्री मतलब क्या होता है कि वो जैसे व्हीट, गेहूँ जो होता है उसका आटा जो होता है उसमें मिलता है ग्लूटेन। बार्ली आप लोगों ने नाम सुना होगा, जौ बोलते हैं कॉमन भाषा में, हिंदी में उसको जौ बोलते हैं, उसमें ग्लूटेन होता है। इनमें मतलब की मात्रा ज़्यादा होती है। राई भी आप लोगों ने सुना, साग उसका लोग खाते हैं, तो उसमें भी ग्लूटेन की मात्रा होती है। इसी तरह और सब भी हैं, तो उनमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है। तो ग्लूटेन फ्री डाइट, और केजीन मतलब केजीन होता है डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है, दूध में सबसे ज़्यादा मिलता है केजीन। तो बोला जाता है ग्लूटेन फ्री केजीन फ्री डाइट। तो ये एक, जैसे हम लोग रिसर्च करते हैं तो एक पूरा एक ग्रुप लेते हैं, 10 15 20 लोगों का ग्रुप लेते हैं। उन लोगों में कोई टॉपिक जो हमारा है उस हिसाब से हम रिसर्च प्लान करते हैं, और उसी हिसाब से उनमें जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो हम लिखते हैं कि पेशेंट किस किस तरह से व्यवहार किया, वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। तो ये एक अलग टीम का रिसर्च हो सकता है कि GFCF डाइट कुछ हद तक ऑटिज़्म में इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं कि ग्लूटेन फ्री मतलब कि क्या रोटी बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। गेहूँ का आटा है उससे रोटी बनता है, तो रोटी बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। और केजीन फ्री मतलब कि क्या दूध बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। ज़्यादातर जो बच्चे मेरे पास आते हैं, जहाँ से भी वो आते हैं, लोग यही बोले हैं कि रोटी नहीं देना, दूध नहीं देना। तो हालांकि दूध को बोला जाता है कि मतलब कि पूरी तरह से कंप्लीट न्यूट्रिशन दूध से मिल जाता है। तो एक तरह से मैं सहमत भी हूँ दूध नहीं देना है, और एक तरह से असहमत भी हूँ। अब क्यों सहमत हूँ, असहमत क्यों हूँ, ये बताता हूँ। सबसे पहले सहमत क्यों हूँ, क्योंकि अभी के समय में जो दूध आपको मिलता है वो सीधा डेयरी से आता है, पैकेट वाला दूध होता है, उसमें डाला होता है प्रिजर्वेटिव्स। 3 4 5 दिन पहले का वो दूध पैक किया हुआ है, प्रिजर्वेटिव डाल के उसको रखा हुआ है, और कुछ भी आर्टिफिशियल डाइट बच्चे को देना ही नहीं होता।
प्रिजर्वेटिव डाल के नहीं देना होता है, कुछ भी जंक फूड वगैरह नहीं देना होता है, प्रोसेस्ड फूड नहीं देना, बेवरेज वगैरह जो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है, इस तरह के बच्चों को बिल्कुल नहीं देना। इन पे इम्पल्सिविटी बढ़ेगी, हाइपर एक्टिविटी बढ़ेगी। तो उस तरह का दूध तो बिल्कुल ही देना ही नहीं चाहिए। अब रही बात कि दूध कौन सा देना चाहिए, दूध बिल्कुल देना चाहिए, मैं सहमत भी हूँ, देना चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं वो छोड़ दीजिए, दूध देना चाहिए, लेकिन ओरिजिनल दूध मिले तो। अब ओरिजिनल दूध में भी फ़र्क समझ लीजिए कि जैसे जनरली होता है कि गाय या भैंस लोग खोल के ले आते हैं, ग्वाला लोग, और ले आके आपके दरवाजे पे खड़ा कर देते हैं बिना बछड़े के, और बिना बछड़े के वो ले आते हैं। और पता है कि उसको स्टिमुलेट कैसे करते हैं दूध देने के लिए, ऑक्सीटोसिन का एक शीशी में इंजेक्शन आता है, तो वो उसको तोड़ते हैं एक निडल में भर के, और यहाँ पे उसको इंजेक्ट किया जाता है उस गाय को या भैंस को, और उसको मतलब फोर्सफुली स्टिमुलेट किया जाता है दूध देने के लिए। ऑक्सीटोसिन फीमेल लोग में भी, जब प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी से पहले फीमेल लोग में मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता, लेकिन जब प्रेग्नेंट होती हैं उस टाइम हार्मोन रिलीज होते हैं, उसी में ऑक्सीटोसिन भी रिलीज होता है। तो ऑक्सीटोसिन रिलीज जब होता है तो क्या होता है कि वो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो फीमेल लोग में भी होता है, गाय भैंस में। तो वही ऑक्सीटोसिन का मतलब आर्टिफिशियल इंजेक्शन दिया गया, और तब उसका मेमोरी ग्लैंड स्टिमुलेट हुआ, और वो दूध जो निकल रहा है तो वो समझ लीजिए कि दूध नहीं है, वो मतलब पॉइजन है, वो पॉइजनस है, सीधी सी बात है। अब आप ले रहे हैं, आजकल के आधुनिक युग में कर ही क्या सकते हैं आप, आपके पास समय नहीं है कि कहाँ से ओरिजिनल दूध ले आवे। अभी के लोग, अभी का दौर भी हो गया है जब आपको फुर्सत नहीं है, तो जो दूहने वाला है, जब आप कमाने के फेर में लगे हुए हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक बैलेंस करना है, आपको लग्जरी से लग्जरी गाड़ी चाहिए, समाज में आपका स्टेटस राजेश खन्ना टाइप होना चाहिए, भले अंतिम समय में साथ में कोई नहीं रहे, अभी के समय में हर किसी का यही है। तो वो ग्वाला जो है वो भी तो आप ही के हिसाब से अब स्टैंडर्ड हो रहा है, अपना भी स्टैंडर्ड वो हाई करते जा रहा है। तो वो भी क्या करता है कि अब आप पैसा कितना भी दीजिए, ओरिजिनल दूध वो नहीं देगा, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होता ही। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा, एक जगह पता करना होगा जहाँ से ओरिजिनल आपको दूध मिल सके। ये ऑक्सीटोसिन वाला या फिर प्रिजर्वेटिव डाला हुआ दूध बिल्कुल ही नहीं देना चाहिए। दूध अगर आपको ओरिजिनल मिलता है, और वो भी गाय का, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से माने तो गाय का दूध जो होता है उसकी तासीर होती है ठंडी होती है, मतलब कि वो आपके ब्रेन को, बॉडी को रिलैक्स करता है। भैंस का दूध उसकी तासीर होती है गर्म होती है, तो इसलिए भैंस का दूध नहीं देना चाहिए, गाय का दूध आप दे सकते हैं। अब रही बात कि रोटी जो होता है, गेहूं के आटे की रोटी जो होती है, वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। वो इन बच्चों में क्या होता है कि डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो डाइजेशन, और रोटी इजीली पच जाता है। हालांकि बोला जाता है कि चावल दे सकते हैं, रोटी नहीं दे सकते हैं, रोटी देना चाहिए, वो इजीली सुपाच्य होता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, तो बच्चियों को रोटी देना चाहिए। बार्ली जो होता है, जौ, वो भी ग्लूटेन रिच सोर्स है, तो बार्ली यूज में होता ही नहीं, इसलिए लोग ले भी नहीं रहे हैं, तो उसके बारे में कोई बात करते ही नहीं। राई भी होता है, तो अब लोग राई भी यूज नहीं करते हैं, वो साग वगैरह के लिए यूज किया जाता है, कुछ मसाले वसाले में यूज किया जाता है, तो वो भी शहर में अब लोग कहाँ यूज करते हैं। अब तो बस आर्टिफिशियल डाइट, जो कि बना बनाया महीना दिन का पिज्ज़ा पैक करके रखा हुआ, उसको लाया और ओवन में या तवे पर डाल दिया, गर्म हो गया, उसको खा लिया। सड़ा गला फूड खाने में लोगों को इंटरेस्ट है, तो वो सब चीज़ें अब लोग लेते भी नहीं हैं, और मोटे अनाज के बारे में लोगों को पता भी नहीं। अगर मोटा अनाज हम अपनी लाइफ में शामिल कर लें तो हमको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, वो अपने लिए हो, बच्चे के लिए हो। एक चीज़ यहाँ इंक्लूड करना चाहूँगा, आप ग्लूटेन को छोड़ दें, वो टेक्निकल बात, फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो टेक्निकल बात हो गई। फिर आप सिर्फ ये समझ लें, जितनी भी वाइट चीज़ें हैं खाने की आपकी रसोई में, सब नुकसान करती हैं। मैदा, साधारण नमक, पॉलिश्ड जो राइस होता है, ये जो आपके वाइट ब्रेड जो होते हैं, वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड दोनों ही, बस वो है कि फ़र्क है कलर में, प्रोसेसिंग सेम है। तो ये सब जितनी कम होंगी आपके घर में ये चीज़ें, और एक चीनी, सबसे ज़रूरी चीज़ कि चीनी, ये जितना कम से कम आप यूज करेंगे आप उतने हेल्दी रहेंगे। तो वाइट चीज़ें घर से हटाइए और ब्राउन पे आइए। ब्राउन मतलब कि ब्राउन ब्रेड नहीं,
बोला कि प्रोसेसिंग सेम होता है उसका। ब्राउन शुगर, खांड होता है या मिश्री होती है या फिर गुड़ यूज करें तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। चीनी का प्रोसेसिंग होता है, उसमें इतना सारा केमिकल डाला जाता है कि उससे वो नुकसान करने लगता है। उसी गन्ने से चीनी भी बना है, उसी गन्ने से गुड़ भी बना है, लेकिन गुड़ इफेक्टिव होता है। गुड़ हर एज ग्रुप के लोगों में दिया जा सकता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन चीनी नहीं देना चाहिए। तो ये चीज़ें आप अवॉइड करें और गुड़ को शामिल कर लें। मैदे की जगह आप आटा, और आटा में भी मल्टीग्रेन आटा जो होता है वो यूज करें, और वो आप खुद से अगर रेडी कराते हैं तो वो ज़्यादा ही, 4-5 तरह का अनाज मिलाइए, मोटा अनाज, और एक तरह का एक आटा बन जाता है। और पतंजलि वाले जो आटे होते हैं वो सिर्फ लिखने के लिए मल्टीग्रेन आटे होते हैं, उसमें कुछ होता नहीं है वैसा कुछ। तो आप खुद से अगर पिसा सकते हैं तो वो करें, अपने बच्चे को दें, ये सही डाइट होता है। मैं बार बार बात करता हूँ कि हमारे भारत देश में जितनी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, उतनी चीज़ें आपके बच्चों को सीखनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी सरवाइव करेगा, और 1000 लोगों के ग्रुप में भी अगर वो सारे बाहर से बिलोंग करते हैं, फॉरेन कंट्री से, तो 1000 लोगों के बीच में भी आपका बच्चा जाएगा तो वहाँ कुछ दिन बाद वो वहाँ का लीडर होगा, वो टीम को लीड करेगा। अगर 1000 लोगों की टीम है तो वो टीम को लीड करेगा, क्योंकि हम लोग अपने आप में यूनिक हैं, जिस देश में हम हैं यूनिक हैं। तो इसलिए ये चीज़ें समझाता हूँ। अब जो लोग एक्सपेक्ट करके आए होंगे कि कुछ ये रटी रटाई डाइट के बारे में बताएंगे, तो वो मेरे से नहीं होता है। आप लोग बात को समझ रहे होंगे, इस पर एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। आप लोगों ने ओट्स वाले बिस्किट आते हैं, ओट मील आता है, वो आप लोग खाते हैं? सब लोग खाते हैं, बोलते हैं कि मतलब कि ये रिच फाइबर का सोर्स होता है। तो हाँ, डाइटरी फाइबर होता है उसमें। ओट, इसको जई बोलते हैं, बार्ली को जौ बोलते हैं, इसको जई बोलते हैं। ओरिजिनल जई जो होता है वो ग्लूटेन फ्री होता है, लेकिन क्या होता है कि उसका प्रोसेसिंग जो होता है, तो प्रोसेसिंग होने में चूँकि अब जहाँ गेहूँ का आटा पीसा जा रहा है वहीं जई का भी आटा पीस दिया गया, तो ग्लूटेन रिच डाइट जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहे हैं वही चीज़ भी डाल दिया गया, तो उसमें भी ग्लूटेन की मात्रा आ जाती है। मैंने जैसे ही बोला कि मिलावट का दौर ही चल रहा है। आप काली मिर्च लेने जाएंगे, वो काली मिर्च जो गोल गोल जीरा और मिर्च के साथ में, तो काली मिर्च लेने जाएंगे तो उसमें आपको पपीता का बीज, आधा पपीता का बीज मिलेगा। कितना भी खर्च आप कर लें वो मिलना ही मिलना। हल्दी में आपको आटा वगैरह मिलाया हुआ, मकई का आटा वगैरह मिलाया हुआ मिल जाएगा। मिर्च में आपको अलग अलग तरह के पाउडर मिलाए हुए मिल जाएंगे। तो अभी मिलावट का दौर चल ही रहा है, तो आप सिर्फ ही मिलावट के युग में जी रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि रहें कहीं भी, जुड़े रहें जड़ से। ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल अगर मिले तो ले सकते हैं, नहीं तो वो भी ग्लूटेन रिच डाइट होता है, तो वो दिया जाता है बच्चों को, वो दिया जाता है, काफ़ी इफेक्टिव होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या दे सकते हैं जनरली। तो देखिए, इसमें एक टर्म जान लीजिए, MUFA और PUFA। आपके घर में कोई भी वेजिटेबल ऑयल या फिर रिफाइंड ऑयल आता होगा तो उस पर लिखा रहता होगा MUFA या PUFA। MUFA मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और PUFA मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसा नहीं कि कोई नुकसान ज़्यादा करता है। अभी जो डायरेक्ट नेचुरल जो चीज़ें हैं उससे आप कोई ऑयल निकालते हैं, जैसे कि सूरजमुखी सनफ्लावर जो होता है, या फिर पीनट हो गया, इन सब का तेल डायरेक्ट प्रोसेसिंग कराते हैं, तो वो MUFA इसमें मिलता है और उससे कोई नुकसान नहीं होता है हेल्थ को। लेकिन अभी रिफाइंड ऑयल के नाम पर जो केमिकल डाल डाल के जो ये बनाया जाता है, वो MUFA रिच सोर्स हो जाते हैं और वो नुकसान करते हैं, वो एक्स्ट्रा फैट बनाने शुरू करते हैं और बॉडी में फिर उसका साइड इफेक्ट होना शुरू होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जैसे कि अगर शुद्ध घी आप घर पे निकाल रहे हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। हाँ, वो भी मतलब लिमिटेड मात्रा में लेना चाहिए, वो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो जाके स्टोरेज होता है ग्लाइकोजन के रूप में और वो फैट एक्स्ट्रा बनाता है वो भी। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एक होता है जिसका नाम है ओमेगा 3 फैटी एसिड, सब लोगों ने सुना होगा।
जो आप लोग फिश ऑयल बोलते हैं, फिश ऑयल ले सकते हैं कि नहीं, फिश ऑयल ले सकते हैं कि नहीं, तो वो जो केमिकल, वो जो सिरप में केमिकल डाल के आपको फिश ऑयल बोल के 1700, 1800, 2000, 2200, 2500 का दे रहा है, उससे अच्छा है अफोर्ड कर सकते हैं, करें, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल पे जा ही नहीं सकते हैं। वो पैसा खर्च कर सकते हैं लेकिन दिमाग स्थिर करके बैठ नहीं सकते। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर एज ग्रुप के लिए, हर तरह के लोगों के लिए, मतलब फाइनेंशियली जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, तो उनको पता होना चाहिए कि क्या कर सकते हैं। तो 1000, 1200 और 2000, 2200 का सीसी नहीं लेके आप फ्लैक्स सीड जानते होंगे, हर कोई तीसी जानता होगा। तीसी जैसे सरसों होता है वैसे एक तीसी होता है। तीसी आप लोग कहीं से ओरिजिनल खरीदें, फ्रेश एकदम होना चाहिए, उसको लेके आए। तेल तो उसका कड़वा लगता है, लेकिन आप उसको कढ़ाई में रोस्ट करें और उसको मिक्सर वगैरह में या फिर ओखल जो होता है उसमें कूट सकते हैं, या फिर सिलबट्टे पे पीस सकते हैं जिनके यहाँ मिक्सर वगैरह नहीं है। मिक्सर ग्राइंडर में डालिए, उसका एक पाउडर बनाइए, और पाउडर बना के आप उसमें नमक यूज करें, तो ये साधारण नमक नहीं, सेंधा नमक या फिर काला नमक, वो उतना नुकसान नहीं करते जितना साधारण नमक करता है। तो सेंधा नमक वगैरह डाल के आप पाउडर बना सकते हैं, या फिर गुड़ वगैरह डाल के भी उसका लड्डू बहुत अच्छा बनता है। बच्चा आपका जैसे ले सके वो चीज़ आप बनाइए और बच्चे के डेली रूटीन डाइट में शामिल कीजिए उसको। तो क्या होगा कि बच्चे में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सबसे रिच सोर्स होता है ये तीसी। इसलिए बच्चे को ये जब आप देना शुरू करेंगे तो बच्चा आपका काफ़ी हद तक कंसंट्रेट होना शुरू करेगा, उसका न्यूरो डेवलपमेंट काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करने वाले डाइट होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने वाले लोग में एक तो वजन भी कंट्रोल होता है और हार्ट डिजीज का रिस्क काफ़ी हद तक ये कम कर देता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो ये सब लोगों को लेना चाहिए। बोला ना कि जैसे जैसे मोटा अनाज और कड़वी चीज़ें आप छोड़ते गए, जितनी चीज़ें आपको लाइफ में अच्छी लगती हैं, मीठी लगती हैं टेस्ट में, वो लगभग नुकसान करती हैं। चीनी कितना अच्छा लगता है, वो नुकसान करता है। कुछ कुछ दवा जैसे करेला हो गया, वो किसी भी डिजीज में, किसी भी तरह की बॉडी में कभी भी नुकसान नहीं करता है, लेकिन कड़वा है। नीम हो गया, कड़वा है, नुकसान नहीं करता। तो फायदे वाली चीज़ें थोड़ी कड़वी लगती हैं। तो कभी कभार कुछ बातें सच आपको बोली जाए आपके मुंह पे तो आपको कड़वी लगती हैं, लेकिन वो आपके फ़ायदे के लिए आपको समझ नहीं आता है। जो चापलूसी करने वाले लोग होते हैं, मीठी मीठे बात बोलते हैं, तो वो आपको अच्छा लगता है, तो ये आपका नुकसान कर रहा है, समझ लीजिए यहीं से। वालनट, अखरोट आप लोग जानते होंगे, तो अखरोट में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, वो लेना चाहिए। इसके अलावा आप मूंगफली जो होता है, मूंगफली दे सकते हैं बच्चे को, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, वो काफ़ी। और मूंगफली मतलब एक कंप्लीट डाइट होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। मूंगफली को आप रात में भिगो के और सुबह उसका पेस्ट बना के उसमें केला वगैरह डाल सकते हैं, या फिर दूध वगैरह डाल के उसका घोल बना के बच्चा अगर पी लेता है तो उसको दे सकते हैं। और दूध में भी मैंने बोला कि अगर आपको ओरिजिनल मिले तो, नहीं तो ये तो डेयरी वाला जो दूध होता है ये तो अवॉइड ही करना चाहिए। मैं खुद नहीं लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वो दूध नहीं लेता हूँ। कभी कभार ले लिया तो ले लिया, रेगुलर नहीं ले। रेगुलर लेने के बाद मुझे खुद नुकसान समझ में आने लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसका प्रोसेसिंग ही गलत है, तो इसलिए नहीं ले सकता। अब मॉडर्न युग है, मॉडर्न ज़माना है, उसके हिसाब से इन लोग भी क्या ही करेंगे। खैर, तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद से आप फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बच्चे को दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने बोला कि क्या नहीं देना है वो आपको जानना चाहिए, तो क्या क्या देना है अपने आप समझ में आ जाएगा। चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करना है, हो गया, यहाँ बात ख़त्म हो गई। बाकी इसके अलावा जो करना है करें, मतलब गलत काम तो नहीं करना है, तो समझ में आ ही जाएगा कि आप जो ये चीज़ नहीं करना तो सही क्या करना। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद क्या होता है कि विटामिन बी से रिलेटेड B12 का जनरली सिरप वगैरह मिलता है। तो मैं जो बोलता हूँ कि मतलब हर तरह के लोगों के लिए बात करता हूँ। फाइनेंशियली सब लोग स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है, जिनके यहाँ अब 10-12 हज़ार 15 हज़ार कमाने वाले लोग ही हैं, वो बेचारे कहाँ से ट्रीटमेंट भी कराएंगे और कहाँ से दवा भी देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उन लोग के लिए बता देता हूँ कि मूंगफली आप इजीली दें, सीजनल फ्रूट जो है वो दें, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं होनी है।
विटामिन सी रिच सोर्स हर किसी को अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि विटामिन सी क्या होता है कि इन बच्चों में इम्यूनिटी की कमी होती है। इम्यूनिटी मतलब इनका वीक होता है। ऑटिज्म वाले बच्चे आप देखेंगे कि जैसे ही मौसम चेंज होगा इनकी तबीयत खराब हो जाएगी। हालांकि हम लोग में अभी मेरा गला खराब है, इसलिए मैं गर्म पानी ले रहा था और इसमें मैंने क्या किया था कि कच्चा हल्दी डाला था और कच्चा हल्दी डाल के उबाला था। मैं शहर में रहता हूँ, लेकिन छठ में घर गया था, बगीचे में मेरे हल्दी है बहुत सारा, तो वहाँ से कच्चा हल्दी लेके आता हूँ और ठंड में रेगुलर 1-2 ही ये उसको उबाल के और पानी में उबाल के या फिर दूध में भी कभी कभार, लेकिन दूध यहाँ का लेना नहीं होता, तो पानी में उबाल के उसमें नमक या चीनी आप डाल सकते हैं और वो काफ़ी हद तक आपको एनर्जी देता है। और कितना भी आप टेंशन में हो, कच्चा हल्दी का घोल बना के आप उसका काढ़ा टाइप बना के वो लाल लाल एकदम हो जाता है, लाल चाय की तरह। और मैं अभी वही पी रहा था। पहले तबीयत ख़राब लग रही थी, अभी गर्मी लगने लगी तो जैकेट मैंने हटाया। तो मैं बात कर रहा था कि आप नेचुरल सोर्स से जो चीज़ें ले रहे हैं वो ही ओरिजिनल है। बाकी जो भी आप ले रहे हैं सिर्फ एक छलावा है, एक भ्रम है और कुछ नहीं है। ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विटामिन सी रिच सोर्सेस आप दें। खट्टा फल जितना भी होता है, कीवी हो गया, ऑरेंज हो गया, मौसम्बी आता है वो हो गया, नींबू वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें खट्टे फल, जो अनानास हो गया, पाइनएप्पल जो बोलते हैं, तो ये जितने भी फल हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ आप बच्चों के डाइट में शामिल ज़रूर करें। उससे क्या होगा, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और वो क्या होगा कि समय के हिसाब से तब धीरे धीरे वो स्ट्रांग होते जाएंगे। उनमें इन लोगों को सीजनल फीवर बहुत जल्दी होता है, इनको सीजनल तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। थोड़ा सा भी ऑड इन लोग के इन्वायरमेंट मिला तो तबीयत ख़राब हो गई, तो वो सब चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी। तो ये चीज़ आपको देना है। डाइटरी फाइबर जिन चीज़ों में मिलते हैं वो सब चीज़ें, जैसे चना वगैरह होता है, मूंग वगैरह होता है, तो इन बच्चों में वो दे सकते हैं। हाँ, सबसे बड़ी समस्या आती है ऑटिज्म के बच्चों में। कुछ लोग का ये आया था, सवाल था कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रह रहा है, तो उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है इस तरह के बच्चों में। तो उन लोग के लिए क्या करें, प्रोबायोटिक डाइट मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पेट में जो है, स्टमक में सिक्रीशन होता है जनरली, वो वहाँ एसिडिक एंजाइम का नेचर एसिडिक होता है, क्योंकि वो डाइजेशन में वही हेल्प करते हैं, तो वहाँ एसिडिक एंजाइम्स वहाँ सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक तो एसिड ऑलरेडी है और ज़्यादा एसिडिक चीज़ हम लोग लेते हैं, जैसे मैंने विटामिन सी की चर्चा की, तो उनका नेचर थोड़ा एसिडिक होता है, सारे खट्टे फलों का नहीं। तो वो क्या होता है कि जब ज़्यादा आप ले लेंगे तो एसिडिटी, जो खट्टा डकार वगैरह होता है वो होता है ना, तो इसलिए प्रोबायोटिक डाइट देते हैं। मतलब एसिड और बेस, मतलब क्षारीय जिनका ये होता है, बेसिक नेचर जिनका होता है, अल्कलाइन नेचर जो होता है, वो अल्कलाइन से आप लोग सुने होंगे कि विराट कोहली 650-700 रुपये लीटर का पानी जो पीता है, ब्लैक वाटर जो पीता है, और सब सेलिब्रिटीज़ का सुना होगा आपने, तो उस वाटर का नेचर अल्कलाइन होता है। तो अल्कलाइन चीज़ें क्या होती हैं कि बॉडी के लिए सही होती है। जैसे बोला जाता है कि अगर आपको कैल्शियम वगैरह की कमी है, बोन के में ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह हो रहा है, तो चूना, गेहूं के दाने बराबर चूना गन्ने के रस वगैरह में घोल के ले लेने से, क्योंकि वो दोनों का नेचर अल्कलाइन होता है, तो वो लेने से क्या होता है कि काफ़ी हद तक इफेक्ट मिलता है। तो उसी तरह प्रोबायोटिक डाइट जो होते हैं, मतलब फर्मेंटेड जो डाइट होते हैं, जैसे साउथ इंडियन जो भी डाइट है, साउथ इंडियन लोग अगर देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे, इडली, सांभर, डोसा, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये बच्चे को मना नहीं करना चाहिए। ये आप जितना देंगे ये ईजिली डाइजेस्टेबल है, ईजिली डाइजेस्ट हो जाती हैं और बच्चे के डाइजेशन में हेल्प करती हैं, स्टिमुलेट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो बच्चा काफ़ी हद तक उसका डाइजेशन प्रॉपर डेवलप कर जाता है। तो ये सब चीज़ें, फर्मेंटेड चीज़ें इतनी भी होती है जिसमें आपने मीठा सोडा डाला और वो खमीर ईस्ट बन गया, तो वो फर्मेंटेड चीज़ें हो गई। तो ये सारा कुछ प्रोबायोटिक डाइट में आता है, ये आप दे सकते हैं। आपको क्या नहीं देना चाहिए कि डेयरी वाली चीज़ें जितने कम करें, मतलब कि एक तो होता है कि वेजिटेरियन होना, वेजिटेरियन तो होना मस्ट है। वेजिटेरियन होना मस्ट इसलिए है क्योंकि जो आप बच्चों में इम्पल्सिविटी, तो ADHD का अगर बच्चा है तो हाइपर एक्टिव है और इम्पल्सिव नेचर का है, ठीक है,
उनको जितना सिंपल से सिंपल खाना दें, जितना तेल मसाला कम दें और जितना शुद्ध शाकाहारी खाना दें, उतना बच्चा काफ़ी स्थिर होते जाएगा, उतना उसका ब्रेन स्टिमुलेट होगा, उतना उसका न्यूरो डेवलपमेंट होगा। फिश देना और फिश ऑयल देना ये सब बेकार की बातें हैं, कोई इसका मतलब एविडेंशियल प्रूफ इसका नहीं होता। क्यों नहीं देना चाहिए ये मैं बताता हूँ कि ये सब चीज़ें जब आप देते हैं तो जैसे ब्लड हम लोग का होता है, ह्यूमन का ब्लड का पीएच अलग होता है, किसी एनिमल का मीट आप दे रहे हैं तो उसका पीएच लेवल अलग होता है, ठीक है। तो वो मीट मान लिया आपने दिया या मछली वगैरह कुछ भी दिया तो वो पीएच और हमारा पीएच दोनों अलग रहते हैं। तो दो तरह के ब्लड मिक्स होते हैं और दो तरह के ब्लड मिक्स होते थे। जनरली जानवर लोग का नेचर होता है एग्रेसिव नेचर होता है। तो अब दोनों पीएच जब मैच कर जाएगा तो क्या करेगा कि वो प्रॉपरली फंक्शन हमारा बॉडी करेगा नहीं। इसलिए जो मांसाहारी जानवर जो होते हैं जैसे कुत्ता मान लीजिए या फिर शेर हो गया, तो इनका नेचर हमेशा से एग्रेसिव है। तो उसी तरह का नेचर इन बच्चों में भी आता है। जो लोग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ अब लोग ये ना कहें कि ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, एविडेंशियल बातें। जो लोग खाते हैं वो अगर छोड़ दें तो अच्छी बात है, आपके बच्चे की लाइफ का सवाल है। आप छोड़ देंगे, आपका बच्चा काफ़ी हद तक इफेक्टिव होगा। किसी न किसी दिन आप ज़रूर इसके लिए मेरा धन्यवाद करेंगे कि आपने बताया, आज तक किसी ने बताया नहीं था। तो आप अगर मीट मछली कुछ भी ले रहे हैं, अंडा वगैरह ले रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही छोड़ देना। वो क्योंकि मैंने बताया कि दो पीएच अलग अलग पीएच होंगे तो क्या होगा, कंपोजिशन गड़बड़ होगा। कंपोजिशन जब गड़बड़ होगा तो जैसे रिसर्च होता है, तो अगर आदमी के लिए कोई दवा रिसर्च किया जा रहा है तो हमारे ही पे रिसर्च किया जाता है। कुछ लोगों को रिसर्च टीम में रख के इनका जो ब्लड का पीएच है उसी के हिसाब से एक रिसर्च टीम बना के और उस पर दवा वगैरह का शोध किया जाता है। तो उस हिसाब से मान लीजिए कि कोई दवा बन गई, बुखार की ही दवा बन गई, समझ लीजिए जैसे डोलो 650 mg आजकल बहुत ज़्यादा ही होता है। उसी तरह पैरासीटामोल का कोई भी कंपोजिशन, तो वो एक कंपोजिशन बना हमारे लिए। लेकिन अब क्या है कि ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट आप ले रहे हैं तो आपका पीएच कुछ अलग हो गया। अब जानवर लोग में भी हाई डोज का दवा दिया जाता है, उन लोगों में बुखार वगैरह होता है तो उन लोगों में हाई डोज का दवा दिया जाता है। तो आप में कम डोज वाला था, उसमें हाई डोज वाला था, अब दोनों मिक्स हो गया तो अब आप तो जानवर वाला दवा लेंगे नहीं, क्योंकि आपके लिए तो आदमी के लिए दवा बना हुआ है। तो आदमी वाला दवा लेंगे तो इसलिए प्रॉपरली काम नहीं करता, और जानवर वाला ले लेंगे तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपको नुकसान कर जाएगा। तो इसीलिए ये गड़बड़ी नहीं हो, इसलिए बोला जाता है कि आप शुद्ध शाकाहारी भोजन लें, बच्चे को भी वही दें। रहता है बहुत सारे लोग कि डेयरी प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहिए। तो डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या, मैंने बोला ना कि जैसे मिल्क चॉकलेट जो आप यूज करते हैं तो वो भी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, तो वो नहीं लेना चाहिए। बच्चे लोग को चॉकलेट, ये लोग चाहते हैं कि दिन भर चॉकलेट खाते रहें, लेकिन नहीं देना चाहिए। उसकी जगह पे आप डार्क चॉकलेट दें। अमूल का आता है डार्क चॉकलेट, वो आप दे सकते हैं। वो क्यों दें ये बता रहा हूँ। प्लांट बेस्ड होता है, थोड़ा टेस्ट कड़वा होता है, लेकिन वो प्लांट बेस्ड चीज़ें होती हैं। तो प्लांट बेस्ड चीज़ें होती हैं, उनसे नुकसान नहीं होता है बच्चे को। तो आप डार्क चॉकलेट दे सकते हैं। वो क्या होता है कि वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो अमूल का आता है। अब बच्चा है कि उसको चाहिए डेयरी मिल्क, जनरली बच्चों को डेयरी मिल्क चाहिए होता है, तो क्या कीजिए कि आप डेयरी मिल्क का रैपर लीजिए, उसमें जो डार्क चॉकलेट होता है उसको डाल के रख दीजिए। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, खाएगा, टेस्ट थोड़ा सा कड़वा लगते हैं 1-2 दिन, उसके बाद आदत हो जाएगी। तो ये चीज़ आप दे सकते हैं, तो बच्चा काफ़ी हद तक इम्प्रूव करेगा। तो ये मैंने अभी तक जितनी सारी बातें बताई, अगर इन सारी चीज़ों पे आप अक्षरशः अमल कर रहे हैं, अक्षरशः इन बातों का पालन कर रहे हैं, तो आपका बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। डाइटरी सप्लीमेंट बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि बोला भी जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, और जैसा पिए पानी वैसी निकले वाणी। तो अब पानी से समझ लीजिए कि आप अगर सादा पानी पी रहे हैं तो उस हिसाब से अलग आप नॉर्मल बात करेंगे। अब आप जिसको पानी समझ के, अब दारू जो पीता है लोग कि पानी की तरह लग रहा है, तो उसका थोड़ी देर में से उल्टा पुल्टा बोलना शुरू करता है। तो वही, और अन्न में भी वही होता है कि जैसा आप अन्न खाएंगे उसी हिसाब से आपका मन होगा। अगर आप ज़्यादा, बोला कि मीट मछली अगर ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपका एग्रेसिव नेचर हो, हर बात में आप चिड़चिड़े रहेंगे, गुस्सा करेंगे,
ये आप खुद पे, जो लोग खाते हैं एक्सेस लेते हैं, वो खुद पे एक बार सोच के देखेंगे, समझ में आ जाएगा, खुद का एनालिसिस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। अब आप लोगों ने, जिन लोगों ने सोचा था कि मैं सिर्फ वही रटी रटाए बातें करूँगा, तो वो नहीं होगा। ये आप अप्लाई करेंगे और दैनिक जीवन से रिलेटेड चीज़ें घर में जो यूज होती हैं उनका यूज करेंगे, तो आपके बच्चे में इम्प्रूवमेंट होगा। नहीं तो बनाते रहिए बड़ा बड़ा पैकेट में, ऑनलाइन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट और कहाँ से मंगाते रहिए और देते रहिए, कहीं कुछ फ़ायदा नहीं होना है, सिर्फ आपका समय और पैसे के नुकसान होना है। धन्यवाद।